मात्र 11 महीने में उमेश नारायण ने खुद का कार ले लिया। दोस्तों ये है क्या? क्या अंतर है आप में और हम में? क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर। उस दौर को जब मैं अपने आप को बताता हूं ना दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि किसी आदमी को मैं इनवाइट करने गया था और मेरे पास कोई पहचान तो थी नहीं। बैग लटका करता था और बैग लटका के हर दरवाजे को नॉक करता था। सर गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ उमेश नारायण, आई एम बिलोंग फ्रॉम रिलायंस कंपनी, आई एम इनवाइटेड टू सम एजुकेशन प्लान। मैं ऐसा इनवाइट किया करता था तो वो मुझे क्या बोलते थे मालूम है? निकल यहां से, गेट आउट, भाग यहां से। वो सुनना ना आपके दिल और दिमाग में अभी आपके यहां तक घुस रहा होगा। उस समय फेस कर पाना ना अच्छों को ना घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती, जब कर देगी। जब मुझे याद है एक शख्सियत के घर में मैं गया था इनवाइट करने के लिए। ही वाज इन बालकनी से खड़े होकर उन्होंने, जब मैं दरवाजा नॉक किया, पता है उन्होंने क्या बोला? मेरे शब्द को आप लोग, मैं शब्द नहीं बोल पाऊंगा, मेरी लिपसिंग आप सुनना। उन्होंने बोला, क्या बात, इतनी गंदी गाली खाकर उस दिन फील्ड में था। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि उमेश नारायण हैंडसम सा दिख रहा है। सर मुझे बोलते हैं कि पूरे रेड क्लब में सबसे हैंडसम यही है। मैं कई बार लगता हूँ टाइगर श्रॉफ ने डायलॉग बोला मालूम है? हीरोपंती की डायलॉग है। क्या डायलॉग है? किसी को आती नहीं, अपनी जाती मैं भी नहीं। आप लोग को बोलना चाहूंगा, ये मेरे चेहरे की क्यूटनेस किसी की आती नहीं और मेरी जाती नहीं। दोस्तों हैंडसम होने के कारण आप अच्छे डांस कर सकते हो, अच्छा मॉडलिंग कर सकते हो। हैंडसम होने के कारण ना खुदा आपको ये सम्मान नहीं देता था। सही है दोस्तों, याद है सफर कंटिन्यू चलता रहा। एक फॉलोअप में गया दोस्तों, मेरे पास उस समय बाइक नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ से अपना बाइक नहीं करने गया था क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में बिजनेस स्टार्ट करना था। एक बंदे का मैंने इन्विटेशन किया था, प्लान लेके आया, प्लान लेकर वो फॉर्म भर के चला गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला मालूम है? तुम्हें घर में आना, मैं डीडी दूंगा। मैं रहता था नागपुर में, नागपुर सुभाष नगर वार्ड, हिंगना जानते होंगे आप लोग, जानते होंगे हिंगना, वहां पर रहने वाला मैं था। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे घर में आके डीडी ले लेना। मुझे लगा कि आसपास में रहता है, कान्होली बारा नाम का एक गांव से वो शख्सियत आए हुए थे। मुझे लगा कि आसपास में रहता है, मैं निकलूंगा, चला जाऊंगा। प्लान खत्म हुआ, 1:30 बजे के आसपास मैं घर गया और जो भी था मैं बैग पैक करके निकला फॉलो उनके घर जाने के लिए। जब घर जाने के लिए निकला तो मैं किसी शख्सियत को पूछा, भाई कान्होली बारा कितना दूर है? उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू पैदल चल रहा है और कान्होली बारा के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने बोला हाँ, क्यों पैदल वाला नहीं पूछ सकता क्या? तो उन्होंने मुझे बोला नहीं बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना कान्होली बारा जाने के लिए अगर तू पैदल निकलेगा तो कम से कम 10 घंटे 12 घंटे लग जाएंगे। मैंने बोला है कितना दूर है तो बताओ। उन्होंने बोला कि 38 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? एक बड़ा आसान था ना गिव अप करना। चल यार 38 किलोमीटर है, कल चले जाएंगे। चल यार गाड़ी नहीं है, घर में जाके सो लेते, फोन कर लेते। आया ना? दोस्तों यदि गिव अप करने वाले होते ना तो सही मायने में 11,000 लोग की टीम नहीं बनी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 38 किलोमीटर है ना, उमेश नारायण जाएगा। पैदल निकला फॉलो अप करने के लिए घर में। जो रास्ते मिलता था, कभी साइकिल वाले से, कभी टू व्हीलर वाले से लिफ्ट लेकर। उस बंदे ने मुझे 3 बजे मिलने का टाइम दिया था, मैं उसके घर में 6:30 बजे शाम को पहुंचा और रात उसके घर से निकलते 11:30 बजे। लेकिन मेरे हाथ में उसका डीडी था। बधाई हो दोस्तों, ऐसा क्यों चाहते हैं आप कि आपके हिस्से का परिश्रम कोई आपका सीनियर या आपका जूनियर कर दे? आप क्यों पसीना बहाने के लिए आज तैयार नहीं हो? आज आपको यदि टू व्हीलर नहीं मिली तो इन्विटेशन करने नहीं निकलते। आज आपको यदि कोई गाड़ी नहीं मिली तो दूर जाने के लिए आपकी हिम्मत डोलती है और आप बोलते हैं कि सर हमें भी रेड क्लब बनाओ। हमेशा याद रखना, ये दुनिया किसी पर भी कोई दया रहम नहीं करती। यदि अगर कामयाब होना है तो अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में करना पड़ेगा। आज हम कौन हैं? पहले अपने बारे में जानिए। क्या हम पलक उपाध्याय हैं जिसके अंदर इतनी प्यारी टैलेंट है कि वो पूरी दुनिया को, मैं जब वो लड़की डांस कर रही थी, बाय गॉड बताना चाहूंगा, मेरा दिल भर गया। और जब ये सिन्हा सिस्टर जब स्टेज में गा रही थी, मैं रो डाला कि खुदा ने इनको कितनी प्यारी आवाज गिफ्ट करी है। क्या हमें मिला है ऐसी आवाज?
अरे कौन से फील्ड में हम अपना नाम बनाएंगे, जरा ये तो बताओ। और जब एक फील्ड यहां पर मिला है सेफ शॉप नाम का, जहां पर उम्र, जाति, ऊंच नीच क्या आप जानते हो क्या नहीं जानते हो, गरीब हो अमीर हो, कौन से वेशभूषा के हो, आपकी हाइट छोटी है बड़ी कोई नहीं पूछता, वहां पर भी हमारे नखरे हजारों होते हैं। क्या बात। आप हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले रुपेश साहू सर को देखे, आप इनके सर में पगड़ी देखकर इनको बोले होंगे ही इज मुस्लिम। यस। ये मुस्लिम नहीं है, ये हमारी तरह हिंदू है और साहू हैं। पर दोस्तों इनको आप देखकर जजमेंट कर सकते हैं कि सेफ शॉप एकमात्र ऐसा है जहां पर आपकी पढ़ाई लिखी डिग्री डिप्लोमा की बात नहीं होती, यहां पर कोई संप्रदाय की बात नहीं होती, यहां पर एक ही बात होती है, अगर जज्बा है ना बेटा तो हर बंदा इंडियन डायमंड बनेगा, इंडियन डायमंड। अपने आप को आज जगाने के लिए पीछे मत करिए, अपने मम्मी पापा अपनी पति पत्नी को रोकने के लिए मजबूर मत करिए, उनको बोल दीजिए कि 3 साल मुझे देखे रहो, मैं जब तक अपना इतिहास नहीं लिखूंगा कभी मुझे रोकना मत, और मैं 3 साल बाद मिलूंगा तो आपके सामने कुछ करके मिलूंगा, ये अपने आप से घर से कमिट कीजिए। दोस्तों यदि अगर राजा बनना है ना तो प्रजा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, प्रजा से ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। राजा बनना है ना तो दोस्तों वो सारे निगेटिविटी को झेलना पड़ेगा जिस निगेटिविटी से लोग डरते हैं। गले लगाओ उन लोगों को जो आपको रिजेक्ट करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उनके कारण ही आपकी कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी ने मुझे कहा, मैं ज्यादा दोस्तों पैसे नहीं कमाया हूं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक 11,000 लोग का टीम बिल्ड किया है और 3 आईडी से बिजनेस मैंने किया है। एक आईडी में मैं टोपैज हूँ, एक आईडी में जस्ट एमरल्ड बनने वाला हूँ और एक आईडी में मैं जस्ट डायमंड होने वाला हूँ। तीनों आईडी का कमीशन मिला के तकरीबन मैंने 40 लाख रुपए यहाँ से कमा लिया। और दोस्तों मैंने इससे बड़ा चीज पता है क्या कमाया, मैं दोस्तों आज ना तकरीबन महीने का 7 दिन काम करता हूं और 21 दिन आराम करता हूं। ये सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जापानीज में बोला, लेकिन मैंने हिंदी ही बोली। आपकी उम्र में आधा हूं जनाब, और ये अचीवमेंट यदि अगर मिलता है ना तो आंख बंद करके सेफ शॉप का डंका बजा दो अपने एरिया। अपने गुर्दा को आप जानते हो उसमें कितना दम है, वो एल्कोहल को झेलेगा या पत्थर को भी काटेगा, आपकी गुर्दा जानती है और आप जानते हो। अपने गुर्दा में ताकत भरो, और यदि अगर आज आपने वो ताकत इस शो को देखने के बाद नहीं भर पाया ना तो उस खुदा को बोलो कि हे खुदा मुझे तूने जिंदगी दिया लेकिन जिंदगी में समझ तो दे। मैं इस काम के अलावा कुछ नहीं, मैं अभी बहुत प्यारा सा बात बोलता हूँ, मैं अभी कौला कौला जवान हो रहा हूँ, सिर्फ 30 साल का हूँ और 30 साल का कौला कौला जवान। मैं दोस्तों धमतरी में रहता हूँ, धमतरी चूंकि मैं वही का पैदावार है मेरा तो धमतरी में रहता हूँ, तो 21 दिन में कुछ नहीं करता, मैं जिम जाता हूँ। जिम जाना चाहिए। मुझे कोई बोल रहा था, सुरेश क्या नाम है सर पूरा नाम? सुरेश मिश्रा साहब बोल रहे थे, उमेश आप यार पूरे बदल गए। मैंने बोला सर ये सही में बीएसएस का कमाल। मैं जिम जाता हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास जाता हूँ, आज फ्री हूँ ना, मेरी उम्र के लड़के जॉब में जाते हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास जाता हूँ और जिम जाता हूँ, और लेटेस्ट आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, इस स्टेज में थिरकने का बड़ा मन करता है साथियों, इसलिए मैं आजकल डांस क्लास भी जाता हूँ। और दोस्तों बोलते हुए बड़ी खुशी भी होती है यार, मेरे डांस क्लास में ना सब मेरे मतलब इतनी खुश रहते हैं, और जो टीचर रहती है ना वो मुझसे छोटी रहती है। मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास जाता हूँ, वहां का टीचर मुझसे छोटा उम्र हो, और ये मेरी अचीवमेंट है बाबू, इसको पैसे मत तोड़ना। यस और नो? दोस्तों बस मैंने एक काम में महारत हासिल किया है, सेफ शॉप के हर वर्किंग मैंने 1-2 करने में दमदारी दिखाई है, फॉलोअप करने में दमदारी दिखाई है, स्पीच देने में दमदारी दिखाई है, बीएसएस के कोई भी टॉपिक्स क्रिएट करने में दमदारी दिखाई है, अपने आप को बीएसएस में ढालने की दमदारी दिखाई है। मैं बीएसएस और सेफ शॉप के अलावा कुछ नया काम नहीं जानता,
मुझे सीखना भी नहीं है कोई नया काम। जापान की सच्ची घटना बताना चाहूंगा दोस्तों। एक लड़का था जिसका नाम था ओकायो। ओकायो नाम का एक लड़का था। उसका बायां हाथ एक एक्सीडेंट में खराब हो चुका था। छोटा सा बच्चा था 10 साल का। वो 10 साल का लड़का, उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड उसका खराब हो चुका था, एक्सीडेंट में कट गया था। वो लड़का ना एक सेंसेई के पास गया, जूडो कराटे के जो प्रशिक्षक होते हैं उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद बोला कि सर मुझे जूडो में आप एक्सपर्ट बना दीजिए। सेंसेई ने उनको देखा और कहा कि मैं तुझे, खैर तेरे तो एक हाथ ही नहीं है। मैं बोला सर माफ करना, मुझे तो जूडो में चैंपियन बनना है। उन्होंने बोला कि यार तेरा जज्बा ही इतना काफी है कि तू जूडो का चैंपियन बने ना बने, लेकिन तेरे अंदर के जुनून है ना वो तुझे चैंपियन से कम नहीं बनाती है। तो जुनून ऑलरेडी बन चुका है, चैंपियन जरूर बन चुका है। तो उन्होंने बोला गुरुजी की यहाँ पर डायलॉग बाजी का टाइम मुझे सिखा दो आप। गुरुजी ने बोला मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन एक मेरा कमिटमेंट है, एक मेरा बात है, मैं तुझे जो बोलूंगा ना वो तू करेगा। उसने बोला गुरुजी सर आंखों में पालन करूंगा, आप जो बोलोगे मैं वही मानूंगा, अपना दिमाग में लगाऊंगा। आप लोग भी यदि सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहते हैं ना तो आपके अपलाइन आपको कुछ बोलते हैं, दिमाग मत लगाना, आंख बंद करके फॉलो करना, जैसे वो ओकायो नाम का लड़का कर रहा। बोले गुरुजी मैं काम करूंगा। उसके बाद बंदा दोस्तों करने लग गया। फिर बाकी 50 बच्चों के साथ उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 50 लोगों को 50 के 50 लोगों को अलग तरीके से दांव पे सिखाया करते थे, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी लेफ्ट से, कभी जो तरीके से उन्होंने सिखाया। लेकिन इस बंदे को 1 महीना हो गया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही पंचिंग करना सिखा रहे थे। इस लड़के के मन में सवाल उठा कि गुरुजी आप मुझे कोई नया दांव पेच क्यों नहीं सिखाते। उन्होंने कहा मैं तुझे जो बोल रहा हूं ना चुपचाप वो कर। बोले यस सर, बिजनेस में आगे बढ़ना है ना 2 शब्द बस सीख लेना, यस सर। तीसरा शब्द मत आना चाहिए आपको। अगर यस सर बोलना सीख गए ना 2 साल बाद आप यहां पर। ठीक है गुरुजी। उन्होंने गुरुजी की बात मानी और उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरुआत की। 3 साल तक दोस्तों कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। वो एक दिन आ गया जब कंपटीशन का डेट था। कंपटीशन का डेट था, गुरुजी ने सबको, जिनके दोनों हाथ थे उन्होंने उनको उतारा, और ये बंदा ओकायो जिसका सिंगल हैंड था वो भी उतरा। और देखते देखते बड़ा ताज्जुब हुआ, एक आश्चर्य हुआ, एक अचानक जादू होने लगी, चमत्कार होने लग गया कि मात्र और मात्र 2 मिनट में वो सामने वाला बंदा जीत हो गया। ओकायो को खुद पर बिलीव नहीं हुआ, मैं इसको हरा कैसे दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड में दूसरा जो प्रतिद्वंदी था वो 10 मिनट टिका, वो भी धाराशायी हो गया। दोस्तों कंटिन्यू मैच चलता रहा। सेमीफाइनल का दौर आ गया। सेमीफाइनल में ओकायो ने उस वर्ल्ड के सेकंड चैंपियन को भी हरा दिया जूडो में। उसके बाद दोस्तों वो टाइम भी आया जब उन्होंने एक वर्ल्ड जूडो चैंपियन से कराटे करी, और फाइनल क्या होता है, ओकायो जीत जाता। जब ओकायो जीत गया तो उसको खुद के काबिलियत पर भरोसा नहीं हुआ। आखिरी में जब उसको ट्रॉफी मिली, सम्मान मिला, तो उन्होंने अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैंने ये असंभव सा कारनामा कैसे कर दिखाया, इसका जवाब आप मुझे प्लीज दीजिए। गुरुजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा इसका प्यारा सा 2 ही जवाब। पहला जवाब यह है कि तू वर्ल्ड चैंपियन इसलिए बन पाया, इसका पहला जवाब यह है कि तुझे सिर्फ और सिर्फ जितने भी दाव पेच है ना उसमें सिर्फ एक ही दाव आता है, और इस दाव में तुझे कोई प्रतिद्वंदी क्या, मैं तेरा गुरु भी तुझे हराऊंगा। और दूसरा, तुझे हराने का एकमात्र कला, एकमात्र आर्ट है, यदि अगर कोई तेरा राइट हैंड को पकड़ लेना तो तुझे यूं चीट कर सकता है कोई। बंदे ने एक बात बोला, गुरुजी यानी कि क्या मैं एक ही स्टेप में इतनी महारत ही हासिल कर लिया था कि कोई मुझे हरा ना पाया। बोले हाँ बेटा, तू अकेला एक पंच में इतना माहिर बन चुका था कि उस पंच का उपयोग कर करके वर्ल्ड के बेस्ट ऑन बेस्ट लीडर्स को तूने हराया। दोस्तों सारे सपनों को एक तरफ रख लो, 10 जगह पारंगत होने के बारे में मत सोचो, सिर्फ बीएसएस सेफ शॉप में आकर यहाँ के हर क्वालिटी पारंगत बनने के बारे में सोचिएगा। दुनिया की हर जगह पे आपका नाम चलेगा, हर जगह आप चैंपियन का। हर जगह अपने आप को सिर्फ बीएसएस के लायक बनाइए, बीएसएस के सिस्टम के अनुकूल अपने आप को ढालिए। दुनिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो आपकी ख्याति को दुनिया में फैलने से रोक दे, कोई नहीं होता।
दोस्तों ये सफर बहुत सुहाना चल रहा है और आप जैसे प्यारे प्यारे साथियों का साथ हमको मिल रहा है। दोस्तों मैं अगेन उस खुदा को, परवरदिगार को, भगवान को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। छोटी मोटी यदि अगर कुछ त्रुटि हो तो छोटा भाई समझकर मुझे माफ करेंगे और जो बातें लेके गई आपके दिल में उतरी है उसको लेकर जाना। एक चीज बस, आज अपने सपनों को लेकर जाना यहाँ, अपने परिवार की उम्मीदें को लेकर जाना यहाँ, आपके बच्चे की उस हर डिमांड को लेकर जाना यहाँ, अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश को लेकर जाना यहाँ, अपने बूढ़े माता पिता की आंखों में आपको आगे बढ़ते हुए देखने की उम्मीद को लेकर जाना यहाँ। और यदि अगर इस काम को आपने लेकर चलेगा ना तो आपको कामयाब होने से भगवान का कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।